महाराज की जय हो। श्री शुकदेव जी महाराज जय। श्री शंकर भगवान की जय हो। श्री दुर्गा मैया की जय हो। श्री गंगा यमुना सरस्वती मैया की जय। श्री तीर्थराज प्रयागराज महाराज की जय हो। श्री मुंबा देवी की जय हो। श्री सिद्धि विनायक भगवान की जय हो। सप्ताह ज्ञान यज्ञ की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। आइए भगवान नाम स्मरण कर मन और वाणी दोनों को पवित्र कर लें। फिर जैसी प्रभु कृपा सेवा करने का प्रयास किया जाएगा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, जय हो।
राम हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण जय हो कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण हरे प्रेम से गाइए कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण जय हो कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे गाइए। हरे हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे श्री राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे राधे राधे
राधे राधे श्री राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे 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 बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल दीन बंधु आ रही है तो दोनों को तेज कर दीजिए तो आएगी, केवल उसकी आती है। इन दोनों की बढ़ाई आवाज दया सिंधु कृपा सिंधु अकारण करुणा वरुणालय निखिल हे प्रत्यनीक आप उसकी बढ़ा रहे हैं, इसकी नहीं बढ़ा रहे हैं। द्वारा आयोजित दिव्य श्रीमद् भागवत जी की कथा के माध्यम से मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग भगवती पराम्बा दुर्गा के पवित्र प्रांगण में पूजनिया गौ माता का दर्शन करते हुए समवेत रूप से बैठ करके प्राप्त कर रहे हैं। जिस पर भगवती की कृपा होती है वही भगवान की प्राप्ति करता है, उसे ही कथा श्रवण का सौभाग्य मिलता है। जब तक भगवती की कृपा नहीं होगी तब तक भगवान भी कृपा नहीं करते। ठाकुर जी को यदि प्राप्त करना है तो बिना भगवती की उपासना के, बिना उनकी कृपा के वह संभव ही नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में प्रार्थना की है। क्या कहते हैं गोस्वामी जी? कबहु कंब अवसर पाई, मेरी हों सुधि ध्याई भी, कछु करुण कथा चलाई। हे माँ, कभी आपको अवसर लगे तो एक बार रघुनाथ जी के आगे मेरा नाम लेना, उनको याद दिलाना कि तुलसीदास नाम का भी तुम्हारा एक भक्त है। हमारी तो आचार्य ही श्री जी हैं। जब तक उनकी कृपा नहीं होगी
तब तक जीव को भगवत प्राप्ति संभव ही नहीं है। युगल उपासना है ना हमारे यहाँ, केवल राम जी की पूजा नहीं है, सीताराम जी की पूजा है, राधा कृष्ण की पूजा है। पहले राधा की करिए फिर कृष्ण की, पहले सीता की करिए फिर राम की। गौरी शंकर, उमा शंकर, पहले भगवती पार्वती की उपासना फिर शिव जी की उपासना। और भगवती दुर्गा का तो कहना ही क्या है। शिव जी के तो वामांग में वो विराज ही रही हैं, भगवान श्री कृष्ण की बहन भी हैं। आप सब भागवत जी की कथा श्रवण किए हैं। मां देवकी के गर्भ से योग माया दुर्गा का जन्म हुआ है, शक्ति का जन्म हुआ है, और मां देवकी के ही गर्भ से भगवान भी प्रकट हुए। तो भगवती भगवान की बड़ी बहन हैं। और वो जो भगवती जन्मी थी, यद्यपि देवकी के गर्भ से नहीं जन्मी है, देवकी के गर्भ से तो भगवान जन्मे हैं, यशोदा के गर्भ से जन्मे, क्षमा करिएगा, भगवती यशोदा के गर्भ से वो जन्मी हैं। नंद बाबा के यहाँ वसुदेव जी गए हैं भगवान को छोड़ करके और योग माया को लाए हैं, तो इस नाते वो भगवान की बहन हैं। और बहन को अपने भाई की प्रशंसा बड़ी अच्छी लगती है। किसी भी बहन के आगे उसके भाई की बुराई करिए, मायके की तो उसको अच्छी नहीं लगती। कहावत है देसी एक कि मायके का तो भाई पक्षी भी प्यारा होता है, कोई भी चला आवे। तो फिर भाई का तो कहना ही क्या है, कृष्ण जैसा भाई। तो दुर्गा जी को प्रसन्न करने का सर्वाधिक सर्वोत्तम साधन है भगवान की ही कथा उन्हें सुना दो, श्री कृष्ण कथा सुना दो। श्री कृष्ण कथा सुन करके भगवती बड़ी प्रसन्न होते हैं। हमारे रामचंद्र पांडे जी बैठे हैं, इन्होंने विचार किया होगा कि दुर्गा जी को कैसे प्रसन्न किया जाए। पूरी सृजन की कमेटी बैठी होगी। 18 वर्ष पूर्व दुर्गा जी को कैसे प्रसन्न किया जाए, धूप अगरबत्ती से इनको प्रसन्न करें, हार चढ़ा करके, नैवेद्य लगा करके। बोले नहीं नहीं भाई, दुर्गा जी को प्रसन्न करना है तो इनको इनके भाई की कथा सुनवाते हैं। एक पंथ दो काज, भगवती भी प्रसन्न हो रही हैं और हमारा जो पूरा समाज है इसको भी प्रेरणा मिल रही है। भगवत कथा से नई दिशा प्राप्त हो रही है, शिक्षा प्राप्त हो रही है। हमको तो लगता है ऐसी संस्थाएं हर क्षेत्र में होनी चाहिए जो इस तरह के सामाजिक सांस्कृतिक कार्यों को करती रहें। बड़ी जरूरत है समाज को सृजन जैसी संस्थाओं की, और जिस क्षेत्र में नहीं है वहां उसकी कमी खलती भी है। आप सब सौभाग्यशाली हैं, सृजन के माध्यम से कुछ ना कुछ आपको प्राप्त हो ही रहा है। और दुर्गा जी से, भगवती से प्रार्थना है इसी तरह ये संस्था निरंतर अग्रसर होती रहे, धार्मिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों को आयोजित करती रहे, लोगों को धर्म के पथ पर चलाती रहे, उनका मार्ग प्रशस्त करती रहे, और अधिक से अधिक लोग संस्था से जुड़ें। संस्था कोई एक व्यक्ति तो है नहीं, लोगों से ही मिलके बनी है। तो हम सब ही संस्था हैं, तो आप सब संस्था से जुड़ करके संस्था को निरंतर पुष्ट करते रहिए, जिससे हमारा सनातन धर्म पुष्ट होता रहे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो।
बुलाओ इसको। हम सब कथा श्रवण कर रहे हैं श्रीमद् भागवत जी की। सूत जी प्रसन्न हो गए शौनक जी के प्रश्नों को श्रवण करके। आपने बड़ा सुंदर प्रश्न किया है। आपका जो प्रश्न है, कल पूछा ना कि कलयुग के दुखों से कैसे बचा जाए, समाज को सद्मार्ग पर कैसे लाया जाए, भक्ति ज्ञान वैराग्य की प्राप्ति कैसे हो, जीवन में विवेक की प्राप्ति कैसे हो, यह सब प्रश्न शौनक जी के हैं। कृष्ण की शाश्वत प्राप्ति कैसे हो, यह प्रश्न किया है शौनक जी ने सूत जी महाराज से। सूत जी कह रहे हैं, अब मैं आपको वो कथा सुनाऊंगा जिससे आपके भीतर भक्ति का वर्धन होगा, विवेक का वर्धन होगा और कलयुग रूपी सर्प से बचने के लिए श्री शुकदेव प्रभृति आचार्यों ने श्रीमद् भागवत जी की ही कथा कही है। आप सबको मैं भागवत जी की कथा सुनाऊंगा, चूंकि एतस्माद् परम किंचिन मनः शुद्ध्यै न विद्यते, इससे बढ़ करके हृदय की मन की शुद्धि का दूसरा कोई उपाय ही नहीं है। विचार करिए भगवान कैसे मिलेंगे। भागवत जी की अंतिम परिणति क्या है? अंतिम परिणति है भगवत प्राप्ति हो। आत्यंतिक लक्ष्य भागवत जी का यही है। जितनी भी कथाएं कही जा रही हैं, सुनी जा रही हैं, सुनाई जा रही हैं, सबका यहाँ पर लक्ष्य यही है कि जीव भगवान से जुड़े, उसे भगवान की प्राप्ति होवे, यह लक्ष्य है। तो वह कैसे होगी? वह तब तक संभव नहीं है जब तक आपका मन शुद्ध न हो जाए। क्योंकि ठाकुर जी को निर्मल हृदय वाला, निर्मल मन वाला व्यक्ति ही प्रिय होता है। कपटी ठाकुर जी को प्रिय, ठाकुर जी को तो छोड़िए, कोई हमसे आपसे कपट करेगा तो वो हमको प्रिय नहीं होगा। आप चाहते हैं कि आपका मित्र कपटी हो, आपसे कपट करे? कोई नहीं चाहता। कपटी व्यक्ति को कोई पसंद नहीं करता है। उसी तरह ठाकुर जी को भी कपट प्रिय नहीं है। ठाकुर जी को हृदय की पवित्रता ही प्रिय है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा, बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। ये भैया श्रेयांश बहुविघ्नानि, अच्छे कार्यों में विघ्न बहुत आते हैं, और आप सब चिंता न करिए, ठाकुर जी चाहेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। सीटी न मारे भैया, कुछ भी करो। क्या कह रहे थे हम? मन की शुद्धि ठाकुर जी को प्रिय है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो जब आप भागवत जी की कथा श्रवण करेंगे तो धीरे धीरे आपका मन निर्मल होगा, आप निष्कपट हो जाएंगे, निश्चल हो जाएंगे।
कितना निश्चल हो जाना है, कितना निष्कपट होना है। बोले जितना श्री राम जी थे। देखिए, कभी आपका मन करे कि हम नकल कर लें तो राम जी का करना है, कृष्ण जी की नकल नहीं करना है। कृष्ण जी की नकल करोगे तो फंस जाओगे। एक व्यक्ति था, उसने 2 विवाह कर लिए। न्यायालय में मुकदमा गया। जज ने कहा, क्यों भाई, पहली पत्नी तुम्हारी थी, दूसरी क्यों ले आए, क्यों विवाह किया दूसरा? बोले आपको पता नहीं, हमारे ही वंश के श्री कृष्ण थे, 16,108 रानियां रखे थे, हम 2 के भी गए, 2 ही तो ले आया हूं। बोले हाँ भाई, कह तो तुम ठीक रहे हो, ऐसा करो कल आना, इस पर फैसला कल होगा। अगले दिन जब आया तो कोर्ट रूम के द्वार पर ही, गेट पर एक बहुत बड़ा पत्थर जज ने रखवा दिया। घुसने लगा तो जज ने कहा, देखो ऐसा है, वो पत्थर हाथ से उठाओ और किनारे करो तब भीतर घुसो। बहुत प्रयास किया, काहे को पत्थर हिले, बड़ा पत्थर। बहुत प्रयास किया, नहीं हुआ। जज ने कहा, क्या हुआ? बोले हमसे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? तुम्हारे ही वंश के तो कृष्ण थे, 7 कोस के गिरिराज गोवर्धन जी को उठाए थे 7 दिन तक, रात तक। तुम एक छोटा सा पत्थर नहीं उठा पा रहे हो। बोले मैं कृष्ण थोड़ी हूं। बोले जब कृष्ण नहीं हो तो 2 विवाह क्यों किए? भगवान कृष्ण के लिए श्रीमद् भागवत जी में एक शब्द प्रयुक्त हुआ है, कृष्ण योगेश्वरेश्वर। भगवान श्री कृष्ण योगियों के ईश्वर के ईश्वर हैं। उनकी लीलाएं बड़ी विचित्र हैं, सहसा समझ में नहीं आती। इसलिए कृष्ण लीला का आनंद लेना है और राम जी की लीला का अनुकरण करना है। अभी देखिए, कृष्ण बनने वाले बहुत मिलेंगे समाज में, लेकिन राम बनने को कोई तैयार नहीं है। राम बनना कठिन काम है ना, इतना सरल नहीं है राम बनना। कौन पिता की एक एक बात मान पाएगा? अच्छा, दशरथ जी ने तो कहा भी नहीं था कि हे राम तुम वन चले जाओ। पिताजी के रुख को जान करके, मन की बात जान करके राम जी चले गए। स्पष्ट दशरथ जी ने कहा नहीं कि राम तुम वन जाओ। माँ कैकेयी ने राम जी को बताया कि पिताजी ऐसा चाहते हैं, पर संकोच में तुमसे कह नहीं पा रहे हैं। राम जी चले गए। तो इतनी मर्यादा कौन रखेगा? पर यदि आपके मन में सीखने का भाव आवे तो श्री राम जी से ही सीखिए। रामचरित्र अनुकरणीय है। एतस्माद् परं किंचन मनः शुद्ध्यै न विद्यते। कितना शुद्ध होना है, हम इस पर बात कर रहे थे। कितना निश्चल होना है राम जी की तरह। राम जी जनकपुर में पुष्प वाटिका गए। पुष्प वाटिका में श्री जानकी जी का दर्शन किया। जानकी जी राम जी को अच्छी भी लगी। लक्ष्मण जी से कहा भी राम जी ने, भाई रघुवंशिन कर सहज सुभाऊ, मन कुपंथ पग धरई न काहू। कभी कुपंथ पर मन नहीं जाता रघुवंशियों का, ये सहज स्वभाव है। पर पता नहीं क्यों आज मेरा मन अनायास ही सीता की ओर खींच रहा है। लक्ष्मण जी से चर्चा की, लौट करके जब आए तो राम कहा सब कौशिक पाही। विश्वामित्र जी को सब कुछ राम जी ने बता दिया। और सरल स्वभाव छुअत छल नाही।
छल कपट राम जी के हृदय में नहीं है, सरल स्वभाव है, गुरुदेव को सब कुछ बता दिया। अच्छा, कपट नहीं किया, सब कुछ बता दिया, तो गुरु विश्वामित्र ने भी आशीर्वाद दे दिया, सुफल मनोरथ हो ही तुम्हारे। कपट करते तो विश्वामित्र जी जान तो सब जाते ही, त्रिकालदर्शी ऋषि हैं। सो शिक्षा मिलती है कि निष्कपट होना है यदि भगवत प्राप्ति करनी है। भागवत जी की महिमा कितने हैं? बोले भाई, जब परीक्षित को कथा सुनाने के लिए श्री सुखदेव जी तैयार हुए तो वहां उस सभा में अमृत का कलश लेकर के देवता आ गए, श्री सुखदेव जी को देने लगे। यह अमृत परीक्षित को पिला दीजिए, आप जो कथा सुनाने वाले हैं वह कथा मुझे सुना दीजिए। अच्छा, विचार करिएगा, वो अमृत बड़ा है या कथा रूपी अमृत बड़ा है? कौन सा बड़ा है? कथा रूपी अमृत बड़ा है। वो अमृत पी के एक निश्चित समय के लिए ही व्यक्ति अमर होगा। ये अमृत तो ऐसा है कि साक्षात भगवत प्राप्ति ही करा देगा। वो अमृत भगवान की प्राप्ति नहीं कराएगा, वो तो भगवान से दूर करेगा। देवताओं को ठाकुर जी ने अमृत पिला दिया, फिर देवताओं के पास रहे नहीं, अमृत पिलाकर चले गए। वह अमृत भगवत विमुख कर देगा, भगवान की तरफ फिर आप नहीं जाएंगे। अमृत पीते ही अहम जाग जाएगा कि मैं तो अमर हो गया, अब मुझे किसी की क्या आवश्यकता। उस क्षण आप परमात्मा से दूर हो जाएंगे। और कथामृत ऐसा है, आप निरंतर ठाकुर जी से जुड़ते जाएंगे। श्री सुखदेव जी ने देवताओं को कथा नहीं सुनाई। क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काचः क्व मणिर्महान् ब्रह्मरातो विचार्यैवम् तदा देवान् जहासः। कहा ये अमृत कांच की तरह है, तो कहा मेरा कथामृत जो मणि के समान है। ऐसा कौन बुद्धिमान पुरुष होगा जो अपनी बहुमूल्य मणि दे करके कांच खरीद लेवे। श्री सुखदेव जी हंसे और देवताओं को कथा नहीं। अभक्तांस्तांश विज्ञाय, ये देवता अभक्त है, विज्ञाय अर्थात जान करके, अभक्त है ये जान करके श्री सुखदेव जी ने कथा नहीं सुनाई देवताओं को। इसलिए यह कथा सुराणाम अपि दुर्लभा, बड़े बड़े देवताओं को भी दुर्लभ है। बड़े बड़े देवताओं को यह कथा प्राप्त नहीं है जो कथा हमको और आपको मिल रही है। स्वर्ग में देवता हमको और आपको इस प्रकार जब कथा श्रवण करते हुए देखते हैं तो वो हमारी बड़ी प्रशंसा करते हैं, खूब प्रशंसा करते हैं। और प्रशंसा करते हुए क्या कहते हैं? अहो अमीशाम किमकारि शोभनम प्रसन्न येषां स्विदुता स्वयं हरिः यैर्जन्म लब्धम् नृषुभारताजिरे मुकुंद सेवौ पैकं स्पृहाहिनः। देवता हमारी प्रशंसा करते हैं, हो देखो इन मनुष्यों ने कौन सा ऐसा पुण्य किया है, अथवा इनके कौन से गुण पर ठाकुर जी रीझ गए हैं। क्यों? अरे इनको इतना बड़ा सौभाग्य मिल रहा है। क्या सौभाग्य मिला? बोले भारतवर्ष में जन्म मिल गया, सबसे बड़ा सौभाग्य तो यही है।
जो लाभ भारत भूमि में हम आपको प्राप्त हो रहा है, अमेरिका कनाडा में वो प्राप्त नहीं होगा। इंग्लैंड, जर्मनी, जापान कहीं चले जाएंगे, वह लाभ मिलने वाला नहीं है जो लाभ इस भारतवर्ष की भूमि में है। भारत भूमि योग की भूमि रही है, भोग की भूमि नहीं है। हो सकता है अत्यधिक सुख सुविधाएं यहां न हो, लेकिन योग मार्ग पर चलने वाले योगियों का दर्शन आपको यहां जरूर होगा। भोग भूमि में वो दर्शन नहीं है। अन्य जितने भी देश हैं जो अपने आप को समृद्धशाली मानते हैं, बड़े बड़े, वो सब भोग में, विलासिता में डूबे हुए हैं। हमारा भारतवर्ष भोग की बात नहीं करता है, योग की बात करता है। पूरे विश्व को शिक्षा दी है भारत ने, पूरे विश्व को संदेश दिया है, भोग से योग की ओर बढ़ो। चूंकि भोग की परिणति नाश है और योग की परिणति भगवत प्राप्ति है। भोग से व्यक्ति का नाश निश्चित है। हम कल एक बात कह रहे थे, प्रवृत्ति निवृत्ति के लिए है, प्रवृत्ति प्रवृत्ति के लिए नहीं है। गृहस्थ जीवन इसलिए नहीं है कि उसी में डूब जाओ, इसलिए है ताकि धीरे धीरे, भागवत जी के 5वें स्कंध में चर्चा है, ब्रह्मा जी ने प्राचीन बरही को समझाया है, नहीं राम राम, प्रियव्रत को। प्रियव्रत विवाह नहीं कर रहे थे तो ब्रह्मा जी ने समझाया, देखो भाई, दो तरह की लड़ाई होती है, एक किले में बैठ करके और एक मैदान में कूद करके पहले होती थी। तो किले के भीतर रह करके जो लड़ रहा है वो किले के भीतर सुरक्षित बैठा है, छिप छिप के तीर चला रहा है अथवा बंदूक से गोली ही चला रहा है। पर जो मैदान में लड़ रहा है उसके पास तो कोई चारों तरफ से कवच नहीं है, कहीं से भी बाण लग सकता है, कहीं से भी गोली लग सकती है। तो ये जो गृहस्थ जीवन है ये किले की लड़ाई जैसा है। गृहस्थी रूपी किले में बैठ करके एक एक करके अपने समस्त विकारों को जीत करके हमें अंत में परमात्मा से ही मिलना है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। इसको धीमा कराओ, यही मार रहा है। चलाओ चलाओ चलाओ, धीमा करिए इसको भैया। कौन सा सीटी मार रहा है? जो भी मारता हो धीमा करिए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। क्या कह रहे थे हम भैया? है किसी को याद? हाँ, जीवन में दो तरह की लड़ाई है, किले वाली और मैदान वाली। तो जिसमें लड़ सके आप उसमें जाएं। दोनों मार्ग हैं, न कोई कम है न कोई ज्यादा है। और गृहस्थ से अधिक भजन तो कोई कर ही नहीं सकता है जितना गृहस्थ भजन करता है। हमारे पूज्य गुरुदेव, उनके पिताजी, अभी 2-4 महीने पहले उनका शरीर पूरा हो गया। गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी उन्होंने पूरा जीवन भजन ही किया। नित्य श्री रामचरितमानस का मास पारायण पाठ करते थे, नित्य गिन करके 50,000 भगवान नाम का जप करते थे। गृहस्थी में रह करके बड़े बड़े साधु भी इतना नहीं कर पाते जितना वो गृहस्थी में रह करके करते थे। उसमें से भी समय निकल जाए तो तुलसी की काष्ठ ला करके, लकड़ी ला करके सुंदर माला बनाते थे।
माला बहुत सुंदर वो बनाया करते थे, और जिसको जान जाए कि ये इस माला पर भगवान नाम का जप करेगा उसी को प्रदान करते थे, हर किसी को देते भी नहीं थे। जो भगवत भक्त है जप करेगा उसे देते थे। तो गृहस्थ में रह करके भी भजन किया जा सकता है। देवता इसीलिए तो प्रशंसा कर रहे हैं, भजन करेंगे तो हम प्रशंसा के पात्र हैं, और नहीं किया तो प्रशंसा के पात्र नहीं रहेंगे। हमें ये ध्यान रखना होगा कि हम किस भूमि पर जन्मे हैं और हमारा कर्तव्य क्या है। अपने कर्तव्य को किंचन मात्र भी भूलना नहीं है, अपने कर्तव्य को निरंतर याद रखना है। और एक बात समझ लीजिए, अपना मंगल, अपना उद्धार, कल्याण जो भी समझिए आप स्वयं कर सकते हैं, कोई दूसरा नहीं कर पाएगा।